गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। प्रिय आस्तिक जनों नमस्कार। आज हम हर दिन की भांति उपस्थित हुए हैं शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता के 5वें अध्याय के साथ। तो आइए सुनते हैं। इस अध्याय में ऋषियों ने सूत जी से पूछा, श्रवण आदि 3 साधनों में असमर्थ मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है। तब श्री सूत जी ने कहा, शौनक, श्रवण की, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों के अनुष्ठान में समर्थ हो वह मनुष्य भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना व छल नहीं करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल जो चल रहा है 2 केले बांटकर फोटो खिंचवाकर मीडिया पर डालना जैसा नहीं होना चाहिए। चल रहा है, दिखावा ज्यादा चल रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। शुद्ध भाव होना चाहिए। शुद्ध भाव रखते हुए निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करें। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ, साग आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। छत्र, ध्वजा, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को अर्पण करें। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य भक्ति भाव से संपन्न करें। श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी मनुष्य भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है। तो सूत जी ने कहा कि एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल यानी निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। इसलिए वे सकल व निष्कल दोनों हैं। शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता है। पूर्व काल में ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर भगवान से पूछने पर कहा था कि भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल है, इसलिए उन्हीं की पूजा में निराकार लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। साथ ही भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन और उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केत की पुष्प के साप, वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। तो आज हमने श्रवण आदि साधनों के बिना भी शिवलिंग एवं मूर्ति पूजन से मुक्ति पाने का उपाय जाना। तो सुनते देखते रहिए, लाइक व शेयर करें। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। शिवोहम।